तो देखिए, अब तक पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने पढ़ा कि हम पी एक्स है और किसी रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग करते हैं तो पी ए उस बहुपद का शेषफल होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन होता है कई बार पी ए जीरो आ रहा है, तो पी ए अगर जीरो है तो एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, और यदि एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ए जीरो है। तो मतलब दोनों ही बात सही है। तो इससे हमें क्या मिला, गुणनखंड पर में। तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी ए जीरो हो, और उल्टा भी उतना ही सही है, विलोमतः पी ए जीरो होगा यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो। तो इन बेस पे हम कुछ उदाहरण और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो हम देखते हैं उदाहरण 11। तो जांच कीजिए कि x जमा 2 बहुपद 2 दे रखे हैं, x की 3 जमा 3, x की 2 जमा 5, x जमा 6 और 2x जमा 4 एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब ये इसका और इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हमने मान लीजिए px मान लीजिए, तो ये गुणनखंड है या नहीं। तो पहले इसका शून्यक देखते हैं, x जमा 2 का शून्यक क्या है, घटा 2 है, क्योंकि इसको हम जीरो रखेंगे। x जमा 2 को जीरो रखेंगे, x क्या है, घटा 2। अब px क्या है, माना px है x की 3 जमा 3x की 2 जमा 5x जमा 6। तो शून्य क्या रहा, घटा 2। तो हम p माइनस 2 निकाल के देखते हैं, x की जहाँ घटा 2 रख के देखते हैं। घटा 2 की 3 जमा 3 घटा 2 की 2 जमा 5 घटा 2 जमा 6। ठीक है, ये हमने निकाल के देखा। तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है घटा 8 जमा घटा 2 का वर्ग 4, 3 चौक 12 घटा 10 जमा 6। तो 12 6 18 घटा 10 घटा 8 घटा 10 घटा 18 कहने वाला 0। तो x जमा 2, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ये मान रखा हमने, x जमा 2 पी एक्स का गुणनखंड है। माना क्यू एक्स बराबर, हम कुछ भी ले सकते हैं, P1 P2 भी ले सकते हैं, PX QX भी ले सकते हैं। 2x जमा 4, तो Q माइनस 2 हम निकालेंगे, तो 2 घटा 2 जमा 4, तो हमारा घटा 4 जमा 4 कहने वाले 0। तो इसलिए फिर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, मतलब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x जमा 2 क्यू एक्स का गुणनखंड है। इसी तरह से हम अगला उदाहरण करने की कोशिश करते हैं, उदाहरण 12। तो उदाहरण 12 कह रहा है यदि x घटा 1, इसका 4x की 3 जमा 3x की 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जाहिर बात है, फिर वही x घटा 1 का शून्य क्या है, x घटा 1 का शून्य क्या है, 1 है। तो माना पी एक्स 4x की 3 जमा 3x की 2 घटा 4x जमा 1। यदि x घटा 1 पी एक्स का गुणनखंड है, तो P10
तो P1 अगर 0 तो P1 निकालिए। तो 4, 1 की 3 जमा 3, 1 की 2 घटा 4, 1 जमा k बराबर 0। तो 4 जमा 3 घटा 4 जमा k बराबर 0। तो हमारा है k बराबर घटा 3। तो कहने का मतलब हमारा इस तरह से हमारा k का मान हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के बेस पे, गुणनखंड पर में और उसके विलोम के बेस पे। तो ये दे रखा है, बताइए कि x जमा नीचे दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। तो p ये बहुपद दे रखे हैं, इनके गुणनखंड है या नहीं। तो हमने इसको टेबलर फॉर्म में कर लिया। अगर आपको सिंगल पार्ट करना है तो आप अलग अलग से कर सकते हैं। तो फिलहाल px ये दे रखा है, तो हमें सभी के लिए मतलब इससे हम चेक करना है। तो हम इसका शून्य पता ना करते हैं। तो x जमा 1 का शून्य क्या है, घटा 1 है। तो हमें सभी के लिए हमने बहुपद का मान किस पॉइंट पे निकालना है, घटा 1 पे। तो p-1 निकाल के देखते हैं। तो p-1 का मान निकालते हैं। तो -1 का क्यूब, -1 की 2 प्लस -1 प्लस 1, तो हमारा क्या आया, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 दैट इज 0। तो ये गुणनखंड है या नहीं, है या नहीं। तो हाँ, गुणनखंड है। दूसरा देखिए, x की 4 जमा x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1। फिर ऐसे ही करते हैं, घटा 1 की 4 जमा घटा 1 की 2 जमा घटा 1 की 3 घटा 1 की 2 जमा घटा 1 जमा 1। तो 1 घटा 1 जमा 1 घटा 1 जमा 1। तो ये हमारा कैंसिल होगा, ये भी हमारा गया, तो 1 आ गया हमारा। तो नहीं, क्योंकि P1 0, जो PA हमारा 0 नहीं है, तो गुणनखंड नहीं। अगला देखिए, इसमें रखिए घटा 1 की 4 जमा 3 घटा 1 की 3 जमा 3 घटा 1 की 2 जमा घटा 1 जमा 1। तो क्या है हमारा, 1 घटा 3 जमा 3 घटा 1 जमा 1। तो हमारा क्या आया, ये हमारा आया 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 आया। तो ये भी नहीं। अगला देखिए, घटा 1 की 3 घटा 1 की 2 घटा 2 जमा वर्गमूल 2 इंटू घटा 1 जमा वर्गमूल 2। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। घटा 1, ये क्या आएगा आपका, घटा 1 का वर्ग 1, तो ये भी घटा 1। अब घटा घटा जमा होगा, तो जमा 2 जमा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2। तो ये आपका कैंसिल, 2 वर्गमूल 2 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं है 0 का, तो ये भी नहीं। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जिस बिंदु पर बहुपद का मान 0 आ रहा है तो वो शून्य है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमारा अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगले में देखिए GX PX का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने GX पीछे दे रखे थे, हमने GX पहले लिख लिए, PX दे रखा है। तो ये GX इस PX का गुणनखंड है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में हम अलग से इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो GX का शून्य निकालेंगे। तो हम GX का शून्य क्या आएगा,
इसका घटा 1 आ रहा है, इस gx का घटा 2 आ रहा है, इस gx का 3 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा? हमें सीधी बात, हमें मतलब a, तो हमें पी ए निकालना है। कहने मतलब ए है ये, तो हमें पी ए निकालना है। पी ए क्या है? p -1 यहाँ पे। तो क्या आ रहा है हमारा? 2 घटा 1 की 3 जमा घटा 1 की 2 घटा 2 घटा 1 घटा 1। कहने मतलब हमारा क्या आया? हमारा आया घटा 1 की 3 घटा 1 घटा 2 जमा 1 घटा घटा जमा 2 घटा 1। तो 2 से ये घटा 2 से ये 2 कैंसिल, ये 0 आ गया। गुणनखंड है यानी 0 आ रहा है, तो गुणनखंड है। अब फिर इसमें रखिए, इसमें क्या है? घटा 2, तो आप यहाँ निकालिए p घटा 2 निकालिए, तो हमारा क्या आएगा? घटा 2 का 3 जमा 3 घटा 2 का वर्ग जमा 3 घटा 2 जमा 1। तो ये आ रहा है घटा 8 घटा 2 का वर्ग 4, 3 चौक 12 घटा 6 जमा 1 घटा 14 घटा 8 घटा 6 घटा 14 12 1 13, तो घटा 1 आ रहा है, तो गुणनखंड नहीं है। अब अगले में यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। अब p -3 निकालिए, ठीक है। तो हमारा क्या आया? 3 की 3 घटा 4 3 की 2 जमा 3, ठीक है, जमा 6, तो 27 3 9 36, 3 का वर्ग 9, 4 नीम 36 जमा 3 जमा 6, तो 9 27 और 9 36, 36 में 36 0। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु ये तो 0 नहीं, ये 0 है। तो जिसमें आ रहा है उसमें है, जिसमें तो हम लिख देंगे कि gx पूछा, gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो ये हाँ है, ये नहीं, ये हाँ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के का मान ज्ञात कीजिए, x घटा 1। वैसे सेम। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें दिए यदि x -1 px का गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हर एक पार्ट में px अलग अलग है, तो x -1 का ही देखना है। तो हम कहेंगे हल x -1 का शून्य क्या है? 1 है। तो हर एक में हम p1 निकालेंगे, p1 सब में p1 निकालिए। तो 1 की 2 प्लस 1 प्लस k, तो आएगा आपका k जमा 2, ठीक है। अब इसमें रखिए 1 रखिए, 2 1 की 2 जमा k इंटू 1 जमा वर्गमूल 2, तो आ जाएगा k जमा 2 जमा वर्गमूल 2। अगले में रखिए k इंटू 1 की 2 माइनस वर्गमूल 2 इंटू 1 जमा मतलब 1, तो आपका आएगा k घटा वर्गमूल 2 जमा 1। अगले में देखिए k 1 की 2 घटा 3 1 जमा k, तो हमारा 2k घटा 3। अब कह रहा गुणनखंड है, गुणनखंड है तो p1 का मान 0 है, तो k का मान तो p1 इक्वल टू 0 है,
तो k जमा 2 बराबर 0, k जमा 2 जमा वर्गमूल 2 बराबर 0, k घटा वर्गमूल 2 जमा 1 बराबर 0 आ गया, और 2 के घटा 3, तो k का मान क्या आएगा? k का मान सबका अलग अलग आएगा। k बराबर घटा 2 आ गया, यहाँ k बराबर घटा 2 जमा वर्गमूल 2 आ गया। इसमें k आएगा आपका वर्गमूल 2 इस तरफ, घटा 1, यहाँ k का मान आ जाएगा 3/2। कहने के मतलब सब में अलग अलग k का मान आ रहा है। ठीक है, तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन ठीक है। तो हमने गुणनखंड प्रमेय का एप्लीकेशन लेकर है। ठीक है, तो हम आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो PA 0 है। एक्स माइन से यदि PX का गुणनखंड है तो PA 0 है, तो उससे हम सोल्व कर सकते हैं। और यदि गुणनखंड है या नहीं है तो PA का मान निकाल लीजिए। यदि 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। वेरी सिंपल। ठीक, थैंक। तो इससे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।